हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने विज्ञान विषय कक्षा 10 जो मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था, प्रकाश के परावर्तन जो हमारा चैप्टर है, उसमें विभिन्न स्थितियों में वस्तु को रखकर, दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में वस्तु को रखकर प्रतिबिंब कैसे कैसे बनाया जाता है, उसको प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम थे। उन नियमों के आधार पर मैंने आपको प्रतिबिंब बनाने सिखाया। प्रतिबिंब बनने के बाद अब हमारी आती है चिन्ह परिपाटी की बारी। आपने गणित में पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के अंदर 2 अक्ष होते हैं, एक को कहते हैं एक्स एक्सेस और एक वाई वाई एक्सेस। गणित के अंदर आपने पढ़ा होगा। और क्योंकि दर्पण वैसे तो 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण होता है, गोलीय दर्पण होता है। एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। लेकिन गोलीय दर्पण फिर 2 प्रकार के होते हैं, एक को उत्तल दर्पण कहते हैं, एक को अवतल दर्पण। तो दूरी नापने के लिए चिन्ह परिपाटी। क्या है चिन्ह परिपाटी? नंबर 1, जरा ध्यान से सुनिए इन नियमों को, क्योंकि इन नियमों के बगैर न्यूमेरिकल करना असंभव है। क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर प्लस और माइनस चिन्ह का विशेष ध्यान रखना होता है। और न्यूमेरिकल करने के लिए जो सूत्र होगा वो भी आप लोगों के सामने भी बताऊंगा। लेकिन पहले दूरी नापने की चिन्ह परिपाटी देखिए। दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु, यानी कि दर्पण है। अब दर्पण मैंने खाली, आपने देखा होगा कि मैंने केवल एक अर्क खींचा हुआ है, गोलाई खींची है। हमेशा ध्यान रखना है कि दर्पण का जो परावर्तक तल है हमेशा बाएं हाथ की तरफ होना चाहिए। इसलिए आपको खाली चित्र बनाने से पता लग जाओ कि दर्पण का मुंह किधर को है, यानी कि उसकी बैक किधर है और फ्रंट किधर है। हमेशा हमें पॉलिश जो करनी है दर्पण के ऊपर वो राइट साइड में करनी है, इधर। ऑटोमेटिक आप समझ जाना। तो ये आपका बन गया उत्तल दर्पण, जिसमें उभरे पृष्ठ परावर्तक तल हो और दबे हुए पृष्ठ पर पॉलिश, उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। और ये अवतल दर्पण है। पॉलिश अब भी इधरली साइड ही करनी है, केवल हमने दर्पण का मुंह चेंज कर दिया, गोलाई चेंज कर दी, इधरली साइड पॉलिश गई और ये बन गया आपका अवतल दर्पण। क्लियर है? यदि डायरेक्ट बोर्ड पे कभी आपने ये बना देखें या ये बना देखें तो आपको पहचान लेना है कि ये दर्पण कौन सा है। खाली इससे भी आइडिया लगा लेना है, क्योंकि यदि ऐसे किया हुआ है इसका मतलब परावर्तक तल लेफ्ट साइड में है और उधरली साइड पॉलिश है। दोनों में इधरली साइड पॉलिश कर दो। हमेशा दर्पण पर रखने की स्थिति यही होनी चाहिए। जब भी हम पेपर पर, जब भी हम कागज पर बनाएंगे इसको, हमेशा इसी प्रकार बनाएंगे, कभी भी भूल नहीं करेंगे। कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कि दर्पण को ऐसे बनाया और पॉलिश इधर कर दी, जबकि इधरली साइड पॉलिश नहीं करती है। लेफ्ट साइड में कभी भी पॉलिश नहीं करनी, सदैव राइट साइड में पॉलिश करके ही दर्पण का निर्माण पोस्टर पर जब भी करेंगे, बोर्ड पर बनाएंगे या कॉपी पर बनाएंगे, हमेशा ऐसे। चलो, ये दर्पण की बात आ गई। एक उत्तल दर्पण हो गया, एक अवतल दर्पण। रूल दोनों के लिए सेम है। नंबर 1 बात, दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु, अर्थात दर्पण का जो बिल्कुल परावर्तक तल का मध्य बिंदु होता है, इसको ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को तो मूल बिंदु मानते हैं, अर्थात स्टेशन। हमेशा जब भी हम नापना स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बीच में से। और मैथमेटिक्स के अंदर भी इसी को मूल बिंदु मानते हैं, इसको O कहते हैं। और यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, इसको हम P मान के चलेंगे, P है। और यदि ज्यामिति के हिसाब से देखेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, हम O बोलते हैं, ऊपर से। तो मुख्य अक्ष को कहते हैं हम एक्स अक्ष, जो हमारा दर्पण का मुख्य अक्ष है। इसको आगे तक बढ़ा दिया, क्या कहलाएगा, एक्स अक्ष कहलाएगा। तथा लंबवत और ध्रुव में लगा तल जी क्या कहलाएगा, वाई अक्ष कहलाएगा। क्लियर है? तो एक एक्स अक्ष हो गया, एक वाई अक्ष हो गया, और बीच का ध्रुव हो गया। सदैव ध्रुव से ही स्टार्ट करेंगे हम। जैसे नापना है, कोई ध्रुव को नापना है तो ध्रुव से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। इधर को नापना है तो नापेंगे 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर की तरफ नापना है तो यहाँ से 0 लेके चलेंगे, 0 1 2 3 4 5 6। नीचे को नापना है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सेट्रा। ऐसे नापते चले जाएंगे। स्टार्ट करना है P से। कैसे स्टार्ट करना? दर्पण पर प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से दाईं ओर की ओर डाली जाएगी।
अर्थात प्रकाश की किरण से ऐसे डाली जाएगी, ऐसे। ठीक है, इस पर भी ऐसे डाली जाएगी, इधर साइड से डाली जाएगी। क्लियर बात। तीसरा, दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर की ओर नापी जाने वाली दूरी ऋणात्मक। अब यहां से स्टार्ट करेंगे और हमारी वस्तु रखी है यहाँ पे, मान लीजिए वस्तु रखी है, तो दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी को कहते हैं हम u। ध्यान रखना है, दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, u। u से रिप्रेजेंट करते हैं अंग्रेजी के ABCD का छोटा अक्षर u। और जहां प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब की दूरी को कहते हैं v। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या है, v। प्रतिबिंब की दूरी को कहते हैं v और वस्तु की दूरी को कहते हैं u। और फोकस दूरी को आपको पता ही होगा, फोकस दूरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, f से रिप्रेजेंट। और इन तीनों के बीच में एक संबंध भी है, वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं। 1/f बराबर 1/u जमा 1/v। ये आप लोग याद भी कर लेंगे। ये दर्पण के लिए सूत्र है हमारा UVF में संबंध, 1/f बराबर 1/u जमा 1/v। चलो इसको एक तरफ रखते हैं, पहले चलते हैं टॉपिक पर। तो बाईं ओर की तरफ नापी, यहां से नापना सुनेंगे तो वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव होगी, अर्थात u का मान क्या होगा, हमेशा माइनस से लेकर चलेगा, माइनस चिन्ह के साथ। मान लो 5 सेंटीमीटर है तो आप लिखेंगे u बराबर -5 सेंटीमीटर। 5 मीटर है तो बोलेंगे u बराबर -5। कुछ भी हो सकता है। अब अगर इधर की तरफ वस्तु प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि इधर वस्तु रखी नहीं जाएगी, क्योंकि वस्तु सदैव बाईं ओर रखी जाती है, इसलिए हमेशा अधिकतर माइनस का ही साइन लगेगा। प्रतिबिंब इधर भी बन सकता है, उधर भी बन सकता है। यदि प्रतिबिंब इधर बना तो माइनस चिन्ह लगेगा, क्योंकि इधर से नापना शुरू करना बाएं हाथ की तरफ। और यदि प्रतिबिंब बना दाएं साइड में, यानी कि हमारा बना आभासी प्रतिबिंब, तो वो क्या होगा, उसकी वैल्यू लेंगे पॉजिटिव, अर्थात v की वैल्यू प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। यदि प्रतिबिंब हमारा आभासी है तो लेंगे प्लस, और यदि हमारा वास्तविक है तो कैसे लेंगे, माइनस। ठीक है। अब तीसरा, यदि वस्तु यहां से ऊपर की ओर नापनी है, उसको कहते हैं वस्तु की दूरी, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, OOS। वस्तु की जो लंबाई है, ये तो वस्तु की दूरी है यहां से यहां तक, जो वस्तु की लंबाई है उसको कहेंगे OOS। मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर नापेंगे तो प्लस, ऊपर की ओर। और यदि नीचे की ओर नापेंगे, यहां से नीचे भी उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो उसको कहते हैं माइनस, नीचे की ओर। नीचे की ओर नापेंगे माइनस चिन्ह लगाएंगे पहले, ऊपर की ओर नापेंगे तो प्लस चिन्ह लगाएंगे। और ये ऊपर नीचे वाला सिस्टम दो ही चीजों में लगता है, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई हमेशा प्लस की ली जाएगी। और प्रतिबिंब उत्तर देखते हैं, मान लो ये f है और ये c है, ये लो तो यहां से टकराई, f में निकल गई, c में हो गई, वापस लौट गई, तो प्रतिबिंब यहां बना, देखते हैं प्रतिबिंब क्या बना। ये प्रतिबिंब इसको बोलते हैं OO, I डैश, I डैश यानी प्रतिबिंब, यानी कि I डैश। यहाँ पे कैसे है, ये माइनस चिन्ह के साथ है, यानी कि इसकी वैल्यू लिखी जाएगी, मान लो 3 सेंटीमीटर है तो लिखेंगे I डैश बराबर -3 सेंटीमीटर। O डैश मान लो आपकी 4 सेंटीमीटर है तो लिखेंगे OO डैश इज इक्वल टू OO डैश प्लस 4 सेंटीमीटर। क्लियर है। और जैसा हमारा अवतल दर्पण में होगा, सेम यही प्रोसेस उत्तल दर्पण।
अब इसमें तो हमारी 6 पोजीशन है कि 6 स्थान पर हम इसको रख के वस्तु को प्रतिबिंब बनाते हैं। एक बार अनंत, एक बार सी और अनंत के बीच, एक बार सी पर, एक बार सी और एफ के बीच में, एक बार एफ पर रख के प्रतिबिंब बनाते हैं। प्रतिबिंब इसमें भी बनते हैं, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है कि कहीं भी वस्तु रख लो, प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। कहीं भी वस्तु आप यहाँ पर रख के देख लीजिए, वस्तु यहाँ पर रख लीजिए, ये भी मैं बता नहीं पाया आपको। तो इसका भी ए एफ, जितनी दूरी पर एफ यहाँ है उतनी दूरी पर हम यहाँ मान लेंगे लगभग, जितनी दूरी पर सी यहाँ है उतनी दूरी पर लगभग सी यहाँ मान लेंगे। तो मुख्य अक्ष जाएगी तो फोकस से ऊपर जाएगी, ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है। और जो प्रकाशीय केंद्र की ओर जा रही है वो दिमाग से वापस ये यहां बनेगी। इसमें हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, अर्थात दर्पण के पीछे बनेगा। ये उत्तल दर्पण के लिए है, ये सदैव स्थिति। अब इसमें हमें यू वी एफ की पोजीशन याद करनी है निर्देशांक ज्यामिति के हिसाब से। तो यू की वैल्यू कितनी होगी इसमें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बोल रही है, हो गया मान लो ये 6 सेंटीमीटर है, तो यू बराबर कितना होगा -6, क्योंकि हमने 0 यहाँ माना और इधर को नापा, उल्टे हाथ की तरफ नापा तो माइनस चिन्ह के साथ देगा। यू बराबर ये है हमारी ऑब्जेक्ट ओ ओ डैश, ये वी है हमारा वी, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बना, जहां पर प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं वी। तो वी बराबर क्या होगा हमारा, मान लो ये 4 बना है तो वी बराबर 4 सेंटीमीटर। प्लस चिन्ह तो ऐसा है, लगा भी लेते हैं, नहीं भी लगाओ तो ठीक, ना लगाओ तो ठीक, प्लस तो प्लस है, फिर भी आप लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर प्लस। वस्तु की लंबाई ओ ओ डैश मान लो ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये लिखिए 8 सेंटीमीटर प्लस की। और प्रतिबिंब की लंबाई ये भी ऊपर की मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर नाप रहे हैं इसको, तो आई आई डैश ये भी हमारी प्लस की, आई आई डैश मान लो 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर ये प्लस। तो ये चारों दूरी हम जब भी नापेंगे हमेशा ध्यान रखेंगे मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर प्लस, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर माइनस, बाईं ओर नापेंगे माइनस चिन्ह के साथ और दाईं ओर नापेंगे प्लस चिन्ह के साथ। और एक बात और, इसी चिन्ह परिपाटी के आधार पर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव प्लस की होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी उत्तल दर्पण की फोकस प्लस और अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस। वो कैसे, देखिए आप, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण इस गोले से काट कर बनाया गया, ये गोला से खींच लो, काट के बनाया। इसकी फोकस दूरी इधर ही है, फोकस पॉइंट भी इधर है, एफ भी इधर ही है, ये क्योंकि गोले का जो घुमाव है इधर से, इसकी फोकस भी इधर ही है, परावर्तक तल भी इधर ही है, इसका घुमाव किधर को है इधर, यानी कि इसकी फोकस दूरी किधर बनेगी। रियल में तो फोकस दूरी इधर है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस की और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस की, क्योंकि ये उत्तल दर्पण का गोला उधर है तो फोकस पॉइंट भी है, तो प्लस की नाप लेंगे, यहाँ से नापेंगे फोकस का दूरी प्लस, और अवतल दर्पण की यहाँ से इधर को वापस उल्टा हाथ की तरफ नापेंगे, वो क्या होगी माइनस की। तो बच्चों आज मैंने आपको बताया दूरी नापने की निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी, किस प्रकार से यू वी एफ ओ ओ डैश आई आई डैश ये 5 बिंदु है, इन्हीं को लेकर ये पूरे चैप्टर में सिर्फ 5 बिंदु है, इन्हीं के आधार पर हम न्यूमेरिकल भी निकालेंगे। और ये 5 बिंदु
आपको विशेष ध्यान रखना है कि चिन्ह की जरा सी भी मिस्टेक न हो जाए। हमेशा ध्यान रखना है कि चिन्ह कौन सा लगना है, प्लस लगना है या माइनस, क्योंकि गुणा और भाग तो वो कैलकुलेशन करने में आएगा, लेकिन यहाँ पे केवल प्लस और माइनस दो ही चिन्हों का ध्यान रखना है। एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं जल्दी से। दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानकर चलेंगे, और जो ये क्षैतिज रेखा पड़ी है इसको कहेंगे हम, जो ध्रुव में को जा रही है इसको कहेंगे एक्स अक्ष, और जो ध्रुव में को लंबवत जा रही है उसको वाई अक्ष बोलेंगे। जब जितनी भी किरणें डाली जाएंगी बाईं ओर से डाली जाएंगी और बाईं ओर से डाली जाएंगी। दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर की ओर नापने वाली किरणें जो उल्टे हाथ की तरफ नापेंगे, यहाँ से पकड़ के फिर ऐसे रखेंगे तो माइनस की लेंगे, और यहाँ से सीधा हाथ की तरफ नापेंगे प्लस लेंगे। मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर नापने वाली जितनी भी लंबाई है प्लस के साथ, और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर नापने वाली जितनी भी लंबाई है वे माइनस चिन्ह के साथ लेंगे। और यू वी एफ में जो संबंध है 1/f बराबर 1/u जमा 1/v, अच्छी तरह आप लोग याद कर लेंगे। प्रतिबिंब पोल से ध्रुव से वस्तु की दूरी को u कहते हैं, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को v कहते हैं, और फोकस दूरी को f कहते हैं। तो तीनों में संबंध हो गया 1/f बराबर 1/u जमा 1/v। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक ली जाती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है, और वस्तु को कहते हैं हम ऑब्जेक्ट, ओ डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तब खाली ओ भी लिख देते हैं, और प्रतिबिंब की जो लंबाई है उसको लिखते हैं हम आई डैश। तो ये सब लोग आप लोग समझ गए होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।